नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से होंगे अब चुनाव। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, फंस गया चुनाव आयोग। जी हां, पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है। सरकार से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को कई मौकों पर नकार दिया है। चुनाव आयोग ने कई बार कहा ईवीएम को हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर इन सब के बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश करने को अपने फैसले की घोषणा की। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में ईवीएम को लेकर विश्वास और विश्वसनीयता कम हो रही है। पाटिल ने वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर भी सरकार के फैसले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है, जब लोग पारदर्शिता की मांग करते हैं तो सरकार सुनती है। बेंगलुरु में कांग्रेस शासन के तहत मत पत्र द्वारा मतदान होगा। दरअसल आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में राज्य चुनाव आयोग ने 25 मई के बाद होने वाले बेंगलुरु लोकल बॉडी इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ग्रेटर बेंगलुरु एरिया में लोकल बॉडी इलेक्शन में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी.एस. संग्रेशी ने इस बात का ऐलान किया है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी जेबीए के इलेक्शन 25 मई के बाद होने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी.एस. संग्रेशी ने यह भी कहा कि इस साल के अंत में प्रस्तावित जिला और तालुका पंचायत भी पोस्टल बैलेट के जरिए ही कराए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर पर वापस लौटने का कोई साफ कारण तो नहीं बताया, लेकिन इस तरह से बैलेट पेपर इस्तेमाल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। कमीशन ने सिर्फ यह कहा कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कानून इसकी इजाजत देता है। वहीं इस पूरे मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अपनी सरकार के फैसले का सम्मान किया है। सीएम सिद्धारमैया ने सवाल किया कि बीजेपी आखिर इससे इतनी डरी हुई क्यों है, बैलेट पेपर से बीजेपी इतनी डरती क्यों है। सिद्धारमैया ने सवाल किया कि अमेरिका समेत कई देश बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये पाषाण युग में वापस चले गए? बीजेपी बैलेट पेपर से क्यों डरती है? वहीं अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल जवाब का खेल शुरू हो गया है। एक यूजर मोहनदास पाई ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लिखा, कागजी मतदान एक पिछड़ा कदम है और बेंगलुरु के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। जो दुनिया की तकनीकी राजधानी है, हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हमें पीछे ले जा रहे हैं। उन्हें हमारे शहर की कोई परवाह नहीं है। हम इस बेहद खराब फैसले से पूरी तरह निराश हैं। नागरिकों को अदालत जाकर इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए। डीके शिव कुमार, ऐसा क्यों हो रहा है? 30 से अधिक वर्षों से यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी और अब यह भयानक शासन आप हमें पीछे ले जा रहे हैं। वहीं इसका जवाब देते हुए एक यूजर दरबार फारूकी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, संघी लोग कागज से इतना क्यों डरते हैं? कागज पर लगे मतपत्र और किताबें दोनों से ही उन्हें बहुत डर लगता है, ऐसा क्यों? वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस बात का याद दिलाया कि राजीव गांधी ने चुनावों में ईवीएम की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को खुश करने के लिए बैलेट पेपर पर जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है पूरी खबर पर? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।